नमस्कार दर्शकों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खिलाड़ी वो है जो किसी भी खेल से नियमित तौर पर जुड़कर कठिन परिश्रम करता है और उसी कठिन परिश्रम से जीत का परचम लहराता है और अपने देश का नाम रोशन करता है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी एक महिला से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो है हमारी द्वीपों की पहली महिला चेस आर्बिटर। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती एम अलमेलू का। अलमेलू जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। आप हायर ग्रेड क्लर्क के तौर पर नियुक्त है और हाल ही में आपको द्वीपों की पहली महिला आर्बिटर के तौर पर चुना गया है। इसके लिए आपको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइए, अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। मेरा नाम जो है एम अलमेलू है। मैंने जो है MSc कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन प्राप्त की है। मेरी जो परवरिश है मायाबंदर में हुई है और जो है हमारी जो है फैमिली में हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें 3 बहनें और 2 भाई हैं। जो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा से जो 12वीं की उच्च शिक्षा है, मैंने जो मायाबंदर की गवर्नमेंट जो स्कूल है वहीं से प्राप्त की है। इसके बाद जो है मैंने जो है डीब्रेड से मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और मेरी पढ़ाई से शादी तक की जो मेरी स्वर्गीय दीदी मिस वेंकटेश्वरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज और सपोर्ट किया है। इसके बाद जो है मेरी जो शादी जो है टेलीफॉर्म के श्री SP मोहन जो कंप्यूटर असिस्टेंट हैं और RCS में पोस्टेड है उनसे हुई। मेरे जो परिवार में है जो है मैं 3 रोल निभा रही हूँ। मैंने जो है होम मेकर हूँ और जो मैं घर का ध्यान रखती हूँ। मेरे परिवार में जो है मेरी सास है, पतिदेव जी हैं और जो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा जो है क्लास 9 कामराज स्कूल में पढ़ता है और जो वह खुद एक फेडरेटेड प्लेयर है और उसे ACM टाइटल भी प्राप्त है। मेरी जो बेटी है MA महालक्ष्मी है और वो क्लास 8 कामराज स्कूल में पढ़ती है और वह भी एक चेस प्लेयर है। मैं जो है मेरी जो दूसरी रोल है, मैं एज ए वर्किंग वूमन हूँ और जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए हायर ग्रेड क्लर्क हूँ और जो मेरी जो करंट पोस्टिंग है वंसदन हेडो में मैं पोस्टेड हूँ। जो मेरा तीसरा रोल है, मैं एक स्पोर्ट्स संस्थान से जुड़ी हूँ जिसे हम अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर CS अशोक जी हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है B नीलया सर हैं, उनके जो ट्रेजरर हैं श्रीमती NT सुब्बलक्ष्मी जी हैं और जो ऑफिस बियरर हैं जो सुधा मैडम हैं और K तमैया सर हैं। और जो इसी एसोसिएशन से मैं एक मेंबर की तरह कार्य करती हूँ। जी। तो अलमेलू जी, आप चेस एसोसिएशन से जुड़ी है और आप महिला आर्बिटर है, तो इस बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले हमें ये बताएं कि आप हायर ग्रेड क्लर्क के तौर पर नियुक्त है, तो जाहिर है आपने LGC के तौर पर आपने शुरुआत की होगी। तो LGC से लेकर हायर ग्रेड क्लर्क बनने तक का सफ़र हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। मैंने जो है अपनी पढ़ाई मैंने जो डिप्लोमा कंप्लीट किया था, उसके बाद जो है मैंने रेगुलर जो है जॉब्स के लिए ट्राई करी थी। फिर जो है 2007 में मुझे एज ए LGC मुझे अपॉइंट किया गया। जो LGC में मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी NACD APWD मायाबंदर में हुई। उसके बाद जो है 2 वर्षों के बाद जो है मुझे जो है ट्रांसफ़र करके जो DSS पोलर में पोस्टिंग दिया गया। वहाँ पे मैंने कंटिन्यू वर्क किया। फिर वहाँ पे उसके बाद जो है मुझे प्रमोशन हुई। 2017 में प्रमोट होकर मैं हायर ग्रेड के तौर पर वंसदन हेडो में मेरी पोस्टिंग हुई। फिलहाल मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। जी। तो आप चेस से कैसे जुड़ी, कैसे इंटरेस्ट आपको आया कि चेस से जुड़ा जाए? जी, ये जो है मैं जो है चेस से जो जुड़ने का जो मेन कारण है मेरे बच्चों से शुरू होती है। मुझे आज भी याद है कि 2018 में मैं पहली बार अपने बेटे को एक जंगली घाट में एक चेस टूर्नामेंट जो मैंने पेपर में देखा था ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसमें मैंने मेरे बेटे को खिलवाने ले गई। उसके बाद से हाँ, जो मेरे बेटे जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे और मुझे भी रुचि हुई, तो मैं इंक्लूडिंग मैं बेटा बेटी दोनों को रेगुलरली जो है चेस टूर्नामेंट्स में खिलवाने ले जाती थी। और वहाँ पे जो है बाकी जो है चेस जो साथी है, सीनियर्स जो है, उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था। और मुझे भी जो टूर्नामेंट में जब मैं जाती थी, मुझे बहुत जिज्ञासा उत्सुकता होती थी कि जो पूरी टूर्नामेंट के दौरान जो प्लेयर्स जो चेस खेलते हैं उनकी पैरिंग कैसी होती है, उनका जो रिजल्ट का जो एंट्री हो जो करते हैं वो कैसे होता है और स्टैंडिंग्स कैसे होता है। इस रिलेटेड जो है मेरा रेगुलरली जो B नीलया सर से संवाद होती रहती थी और वो हमें रेगुलरली जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी रेगुलरली देते थे। और जो मेरे बाकी जो चेस साथी जो सीनियर्स हैं, प्रेम मैडम हैं, सुधा मैडम हैं, कनिका मैडम हैं, उनसे भी मुझे रेगुलरली जानकारी मिलती थी। और जो है यहाँ पे जो चेस रूल को जो फॉलो करवाना होता है उसके अनुसार जो है आर्बिटर जो
को हम एक प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से मेरी भी जो है रुचि बढ़ी, मैं चेस आर्बिटर बनूं और जो है मैंने चेस आर्बिटर बनने का निर्णय लिया। जी, और आपको मोटिवेट कैसे आप हुई? जैसे कि आपको अच्छा लग रहा था, बच्चों को आप देख रही थी, कुछ आप सीख रही, तो मोटिवेट किसने किया कि आप चेस से जुड़ सकती है और आज आप एक आर्बिटर हैं? जी, इसका पहले श्रेय तो ANC फैमिली है, जो टीम है उनको जाता है। जैसे नीलया सर हैं, कनिका मैडम है, सुधा मैडम है, प्रेम मैडम है, शुभलक्ष्मी मैडम है। फिर दूसरा श्रेय जो है मेरी फैमिली को जाता है। उन्होंने हमेशा जो है सभी ने मुझे मोटिवेट किया है कि जब भी मैं चेस टूर्नामेंट में जाती थी या चेस से जुड़ के जो काम करती थी, जब भी मेरे डाउट्स होते थे या मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करती थी, वो जो है हमेशा देते थे। और जो मेरी फैमिली जो है उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब मैं टूर्नामेंट जाती थी तो उनकी वजह से ही मैं हर टूर्नामेंट में रेगुलर, जो मैं फर्स्ट जो बच्चों को लेके जाती थी, जिस बाद में जब मैंने अपना भी टूर्नामेंट में इन्वॉल्व करना शुरू किया तो मुझे भी वो सपोर्ट मिलता था। फिर दूसरे जो है मेरे फ्रेंड्स एंड जो ऑफिस के ऑफिसर्स और स्टाफ कलीग्स, सब ने हमेशा मुझे एनकरेज किया जी। तो आप अपने बच्चों को चेस के वहाँ पर लेकर जाती थी और आप खुद बहुत इतना इंटरेस्टेड हो गए कि आप चेस से आप जुड़ गए, आज आप इतना आगे बढ़ चुकी हैं। तो अलमेलू जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एक हायर ग्रेड क्लर्क से लेकर चेस आर्बिटर बनने तक का सफर आपने कैसे तय किया? जी, जो मुझे जानकारी मिली कि आर्बिटर को भी प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है, तो मैंने आर्बिटर बनने का प्रक्रिया शुरू करी। जो आर्बिटर जो है बनने की, जो आर्बिटर में जो है 3 स्टेजेस होती है। जो आर्बिटर जो है फर्स्ट जो स्टेज जो होता है आपका सीनियर नेशनल आर्बिटर है, जिसे हम SNA कहते हैं। SNA बनने की जो प्रक्रिया ये होती है कि आपको जो है सेमिनार अटेंड करना होता है और एग्ज़ाम्स पास करना होता है। ये जो सेमिनार्स है वो जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अरेंज करती है और एग्ज़ाम पास होने के बाद जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की तरफ से हमें SNA का टाइटल मिलता है। तो मुझे जो है 23 जून 2023 में SNA का टाइटल मिला। जो दूसरा स्टेज होता है आपको, जो मैं FIDE आर्बिटर बन चुकी हूँ, वो FIDE आर्बिटर में जो होती है कि आपको जो है टोटल 5 नॉर्म हासिल करने होते हैं। जो आपके जो 4 नॉर्म हैं, जो आपको टूर्नामेंट में एज ए सीनियर नेशनल आर्बिटर भाग लेकर उसमें जो FA नॉर्म लेना होता है। जो मैंने जो है कि यहाँ के जो हमारे डॉलीगंज में जो हुई, जो फर्स्ट ACF रेडेड जो अंडमान टूर्नामेंट हुई थी, उसमें जो है मैंने एज ए सीनियर नेशनल आर्बिटर काम किया और जो है मेरा जो फर्स्ट FA नॉर्म को हासिल किया। जो दूसरी जो मैंने फिर उसके बाद जो है चेन्नई में जो एक DAV इंटरनेशनल रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट थी, उसमें मैंने भाग लिया। उसमें जो है मैंने जो है अपनी दूसरी जो FA नॉर्म हासिल करी। तीसरी जो टूर्नामेंट जो मैंने बेंगलोर जाके वहाँ के जो इंटरनेशनल GM टूर्नामेंट, जो फर्स्ट इंटरनेशनल बेंगलोर GM टूर्नामेंट है, उसमें जो ऐसे सीनियर नेशनल आर्बिटर काम किया और उसमें जो है मैंने तीसरी नॉर्म हासिल की। जी। उसके जो आखिरी जो नॉर्म होता है वो सेमिनार का होता है। कोयम्बतूर में जाके मैंने 3 दिन की सेमिनार अटेंड की। फिर जो है एग्ज़ाम जो हो मैंने लिखा और जो एग्ज़ाम जो आपको पास करना 80% के आगे जो मार्क लेके आपको पास करनी होती है। उसके बाद जो मैंने 4 नॉर्म हासिल किया, तो मैंने जो है अपनी जो FA टाइटल की एप्लीकेशन जो है हमें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को देनी होती है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के यहाँ पे सारे एसोसिएशन के थ्रू से हमारा जो एप्लीकेशन पहुँचता है, तो इंडिया के जितने भी एसोसिएशन जब एप्लीकेशन आती है FA टाइटल या IA टाइटल की जो एप्लीकेशन आती है, वहाँ पे उनकी जांच और वेरीफाई होती है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है उनको वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करके जो है वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फॉरवर्ड कर देती है। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है आपका जो है पूरे देश के पूरे जो बहुत सारे चेस फेडरेशन होती है, वहाँ से बहुत सारे टाइटल एप्लीकेशन आती है। वहाँ पे जो है आपका जो है पूरी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे फिर वहाँ से जांच होती है और वहाँ से अप्रूव हो जाती है। जी। तो जो है आपका मेरी जो FA टाइटल एप्लीकेशन थी, जो 8 से 12 अप्रैल के बीच में इस 2024 की जो फर्स्ट FIDE काउंसिल मीटिंग हुई, उसमें अप्रूव हुई और एज ए जो है मुझे FIDE आर्बिटर का सर्टिफिकेट हासिल हुआ। जी। तो एक चेस टूर्नामेंट में एक आर्बिटर के किस तरह के काम होते हैं? जी, जो अभी जो है आर्बिटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे SNA है, FIDE आर्बिटर है और FIDE आर्बिटर में जो FID है वो आपका जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी कहते हैं। तो आपका आर्बिटर का एक लेवल होता है। तो अभी जो जनरली हम देखा जाए तो आर्बिटर के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक जो आर्बिटर है आपका एक टूर्नामेंट, जो चेस टूर्नामेंट होता है जिसमें बहुत सारे चेस प्लेयर्स भाग लेते हैं और अपना गेम खेलते हैं। इसमें जो है आर्बिटर का मेन जो है आपका है वो है एक ऑर्गेनाइजर जब चेस टूर्नामेंट अटेंड करती है और जो प्लेयर्स हैं उनके बीच की कड़ी होती है ऑर्गेनाइजर। और आर्बिटर को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि चेस रूल
को पालन हो रहा है कि नहीं। जो हमें जो प्लेयर्स की जो गेम चल रही है उसमें हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो फेयर तरीके से चल रही है कि नहीं। जब दो प्लेयर्स के बीच में विवादें होती हैं उनको भी हमें सुलझाना होता है। और यह भी जैसे टूर्नामेंट के बहुत सारे मुख्यतः 3 फॉर्मेट होती है, स्टैंडर्ड हो गई, रैपिड हो गई, ब्लिट्स हो गई। उसके अनुसार टूर्नामेंट की जो है अगर ज़रूरत पड़े तो अगर कोई प्लेयर का पेनल्टी भी लगवाना होता है, जिसमें क्लॉक सेटिंग्स में पेनल्टी ऐड होती है, उस तरह से होती है जी। जो है और उसके बाद जो है मेन जो है आपका जो प्लेइंग एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहे और पीसफुल रहे, जिससे कि जो प्लेयर्स सही तरीके से शांति से अपना गेम कर सके। और पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो है एक आर्बिटर जो होता है वो भले ही सीनियर नेशनल आर्बिटर हो या फिडे आर्बिटर हो, उनका अपना अपना जिम्मेदारी दी जाती है और जो है वो चीफ आर्बिटर के निर्देश के अनुसार उनका पालन करते हैं। जी जी, मतलब ये है कि एक आर्बिटर बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है एक चेस टूर्नामेंट में। तो अलमेलो जी इस जगह पर हम ये जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर हमारे द्वीपों से चेस के जरिए कितने खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, या फिर क्या हम आगे जाकर नेशनल या इंटरनेशनल तौर पर हमारे द्वीपों के बच्चों को देख पाएंगे? जी ज़रूर मैडम, क्योंकि हम इन सालों में देख रहे हैं कि जो अंडमान में जो चेस कल्चर का दायरा बहुत बढ़ रहा है। आजकल जो हम टूर्नामेंट में देखिए, आज जो भी पेपर में टूर्नामेंट चलती है और हर दिन जो टूर्नामेंट होती है उसमें जो प्लेयर जो है हर दिन जो है प्लेयर्स का जो काउंटिंग जो है बढ़ रहा है और बहुत सारे यंग बच्चे जो है आके खेलते हैं, अपना जो काबिलियत जो है चेस में दिखाते हैं। और जो है ये ऐसा है कि जो है बहुत ही अंडमान में आपको पता है बहुत कम रिसोर्सेस हैं उनके जो चेस में, जैसे इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग या नेशनल लेवल की कोचिंग भी बहुत कम मिलती है। फिर भी जो है हमारे बच्चों ने स्टेट और नेशनल लेवल में रेगुलरली जो है अपना जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारी जो आज स्टेट प्लेयर है आर कस्तूरीबाई, जिन्होंने अभी जो है वहाँ पे एशियन लेवल में स्कूल चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल की थी। और जो हमारे द्वीपों के जो बच्चे हैं बहुत अपना टैलेंट को शो कर रहे हैं। उन्हें जो है बेहतरीन नेशनल और अगर इंटरनेशनल कोचिंग और फाइनेंशियल भी किसी को सपोर्ट मिले तो वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कस्तूरीबाई को छोड़ के भी जैसे द्वीपों के बहुत सारे और अच्छे प्लेयर हैं। जैसे बॉयज़ में देखा जाए तो डी ध्रुव कुमार है, डी श्रेष्ठा विजय है, युवन सिंह है, रोशन सेंदिल कुमार है। फिर ऐसे अनेक जो बहुत प्लेयर्स हैं जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और गर्ल्स भी पीछे नहीं है, उनमें भी जैसे कस्तूरीबाई के बाद जो है हमारी सेकंड जो फेडरेटेड प्लेयर है वो काव्या राज है, तनिषा राज है, डी चारवी है। और जो हमारी जो फर्स्ट गर्ल में एसीएम है वही रिनी रोसलिन है। तो इस तरह से बहुत जो है बच्चे अपने आप को बहुत चेस के बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। और चेस जो है ऐसा है कि और इसके जो प्लेयर्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी एएनसी टीम है जो रेगुलरली हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट करा रही है। और जो है वो कोशिश करती है कि प्लेयर्स को जो बाहर का जो बेस्ट जो फीडे इंस्ट्रक्टर है उन्हें जो है इनवाइट करके यहाँ पे रेगुलरली प्लेयर्स के लिए उनका इम्प्रूवमेंट के लिए रेगुलरली सेमिनार्स वगैरह अटेंड जो कराते हैं। और जिससे कि प्लेयर्स को भी बहुत फायदेमंद रहता है। और जो है आपका जो है यहाँ पे जो फ्री कोचिंग होती है, जैसे कि बालिका निकेतन है, सेवा निकेतन है, तो यहाँ पे जो है सब जो एनजीए टीम जो है फ्री कोचिंग करवाती है, जिसकी वजह से जो हर क्षेत्र में जो चेस का जो है बढ़ रहा है कि उनका जो सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हमें ये आशा है कि इसी तरह चेस का अगर ग्रोथ हमारे आइलैंड में हुआ तो हम इस आइलैंड से जरूर एक आईएम और जीएम की आशा कर सकते हैं। जी, तो अलमेलो जी क्या है कि अब आगे जाकर हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे द्वीपों से देखेंगे और बच्चे जो है अभी उभर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। तो अलमेलो जी आप महिला आर्बिटर के तौर पर इस वक्त आपको नियुक्त किया गया है, तो आपने कई तरह के टूर्नामेंट अभी करवाए होंगे। इससे पहले आप अलग अलग स्टेज में आपने अपना सहयोग दिया, आपने कई तरह के सेमिनार आपने अटेंड किए। तो अब तक का आपका जो अनुभव है इस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, जब मैंने आर्बिटर का शुरू काम किया तो मैंने लोकल टूर्नामेंट में जो है भाग लेना शुरू किया। तो मैं छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेती थी, जैसे जो है मुझे जो है रिजल्ट कलेक्ट करने का जिम्मेदारी मिलती थी, कभी पैरिंग करवाना होता है, तो कभी जो है आपका जो स्टैंडिंग्स जो है वहाँ पे जो है फाइनल स्टैंडिंग्स का जो है देख के रिजल्ट निकालना होता था। तो इस तरह फिर जो है यहाँ पे जो एसीएफ जो फर्स्ट फेडरेटेड टूर्नामेंट में जब भाग लिया तो वहाँ पे जो हमारे चीफ आर्बिटर जो है
थे वो एच दिनेश सर जो है अंडमान के फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिटर हैं। और जो है वहाँ पे बहुत सारे सीनियर जैसे अनिल सर थे जो हमारे डिप्टी चीफ आर्बिटर थे, उनसे जो है मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और मुझे जो है बहुत एनकरेजमेंट प्राप्त हुई। तो उसके बाद जो है मैंने जो और यहाँ पे जो रिसेंटली आपका ITA में जो डॉलीगंज में टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी हमने काम किया जिसमें 260 प्लेयर्स ने भाग लिया। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे डिप्टी चीफ आर्बिटर काम किया, तो उसमें उसका भी जो है मुझे बहुत अच्छा नॉलेज गेन हुआ। चेन्नई में जाके मैंने जो है DVAV इंटरनेशनल टूर्नामेंट में काम किया, जिसमें उन बहुत सारे IA जो इंटरनेशनल IA होती है जो आर्बिटर में सबसे टॉप मोस्ट होती है, तो जो इंटरनेशनल बहुत सारे IA आर्बिटर जो है इंटरनेशनल आर्बिटरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और वहाँ पे जैसे नटराजन सर थे, भुवना मैडम थी और बहुत सारे सीनियर जो आर्बिटर हैं उनसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ। और जब मैं बेंगलोर गई तो वहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल के जो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट थे वो बहुत बढ़िया मुझे अनुभव रहा। वहाँ पे जो है जो इंटरनेशनल आर्बिटर जो IA सर हैं हमारे जो है MS गोपा कुमार सर एक हैं जो बहुत बेहतरीन IA हैं और कैटेगरी A के IA हैं। फिर वसंत सर थे, सलीम बेग सर थे, तो वहाँ वो उन सब का साथ काम कर बहुत सारे जो सीनियर FIDE आर्बिटर थे वहाँ पे, सीनियर नेशनल आर्बिटर थे, तो उनका सब जो है उन्होंने मुझे बहुत जो है सजेस्ट किया, गाइडेंस किया, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट का बहुत बेहतर रहा। और जो है मुझे वो जो टूर्नामेंट थी उसमें जो है सारे फॉर्मेट में गेम था, जैसे स्टैंडर्ड हो गई, रैपिड हो गई, ब्लिट्स हो गई, तो तीनों फॉर्मेट में मुझे काम करने का मौका मिला। और मुझे यह भी मौका प्राप्त हुआ कि जो जैसे कि वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के GM जो IM है बहुत सारे ने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे जो है उनके जैसे लक्ष्मण RR हैं, मित्रबा गुहा जी हैं, उस तरह से बहुत सारे जो प्लेयर्स को जो गेम सुपरवाइज करने का मुझे मौका मिला। जी, तो अलमेलू जी अभी आप फॉर्मेट्स के बारे में आपने जिक्र किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होती है आपकी जो है 1 घंटे से ऊपर की होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे उसमें इंट्रीबट भी लगता है, जैसे एक प्लेयर जब मूव करता है वो जो है क्लॉक प्रेस करता है, तो क्लॉक प्रेस करता है तो उसमें इंक्रीमेंट बढ़ जाती है उसकी, और तो स्टैंडर्ड जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे अभी नॉर्मल जो हो 90+ 30 कहते हैं, तो उसका जो बेसिक टाइम होता है 90 है और हर मूव के दौरान उनको 30 सेकेंड इंक्रीमेंट मिलती है। फिर जो है रैपिड फॉर्मेट होती है। रैपिड फॉर्मेट जो है आपकी जो है 10 मिनट से अधिक और 1 घंटे की जो कम समय में प्लेयर्स को अपना गेम को ख़त्म करना होता है। उसके बाद जो आती है ब्लिट्स टूर्नामेंट, जो है आपकी 10 मिनट से कमती वाली गेम को ब्लिट्स टूर्नामेंट कहते हैं। और उसमें जो है उसमें भी इंक्रीमेंट्स, रैपिड में भी इंक्रीमेंट लगती है, ब्लिट्स में भी इंक्रीमेंट लगती है, बट उनको जो है प्लेयर्स को बहुत कमती मूव में जो हमारा क्विक मूव करना होता है। अच्छा, तो अलमेलू जी आप इतने एक्टिव तरीके से चेस से आप जुड़ी है, आपने इतना अनुभव प्राप्त किया है और आज आप द्वीपों की पहली चेस महिला आर्बिटर है, तो आप कैसा फील कर रही हैं? और जब पता चला कि आपको इस टाइटल से सम्मानित किया गया है, आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, आपके फ्रेंड्स की और आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनकी रिएक्शंस हम जानना चाहेंगे। जी, जब मैंने जो FIDE आर्बिटर बनने की प्रक्रिया शुरू करी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे जो है फर्स्ट FIDE आर्बिटर बनने का जो गौरव प्राप्त होगा। जी, और जो है जब मुझे उस दिन मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ एसोसिएशन की तरफ से और मुझे ये पता चला कि मैं जो है फर्स्ट फीमेल FIDE आर्बिटर बनी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत खुशी हुई। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ऑफिस स्टाफ्स हैं और जो सभी ने मुझे बहुत विश किया और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। और जो है मैं जो है सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी इस दूरदर्शन के चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है। जी, तो आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? FIDE आर्बिटर के जो बाद जो स्टेज होती है वो जो होती है इंटरनेशनल आर्बिटर जो होता है, उसमें 4 लेवल होती हैं। तो कैटेगरी A जो है टॉप मोस्ट लेवल है और इंटरनेशनल आर्बिटर जो है आपको 4 नॉर्म्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो मैं जो है अपनी जो है ये इंटरनेशनल आर्बिटर जो बनने की प्रक्रिया करती रहूँगी और उस लेवल को पहुँचने की कोशिश करूँगी। जी, तो अलमेलू जी हमारे जो तीनों ज़िले हैं उसे चेस को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? जी, हमारे जो ANCA टीम है वह जो है तीनों ज़िले में चेस को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग ज़िले की अपनी अपनी जो है एसोसिएशन को बनाया गया है। जैसे साउथ में हो रहा है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, नॉर्थ में जो है नॉर्थ अंडमान और निकोबार में भी एक एसोसिएशन क्रिएट किया गया है, जिससे कि जो है हम देख रहे हैं कि रेगुलरली जो अगर टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ से भी जो प्लेयर्स
जो मेन टूर्नामेंट होती है जैसे कि स्टेट चैंपियनशिप होती है, वहाँ से जो प्लेयर्स भी यहाँ आके भाग लेते हैं और जो है दूर दराज के जो प्लेयर्स को फ्री एंट्री दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो है अभी उभर कर आ रहे हैं। जी, क्या बाहरी द्वीपों में भी इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? जी, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है टूर्नामेंट जो है ये आप जो हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं उसमें जो है जब हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो फर्स्ट जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, जिसमें जो सिलेक्शन होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट से जब सेलेक्ट होते हैं बच्चे तो उसके बाद ही वो स्टेट लेवल टूर्नामेंट में आते हैं। और जो है आपकी जो नेशनल लेवल में जो हमारी बहुत सारी टूर्नामेंट होती हैं, जैसे नेशनल सब जूनियर हो गया, नेशनल जूनियर हो गया और सीनियर नेशनल हो गया और नेशनल टीम चैंपियनशिप हो गया, और जो छोटे छोटे बच्चे से भी जो नेशनल अंडर 7 है, नेशनल अंडर 9 है, नेशनल अंडर 11 है और जो है आपका नेशनल अंडर 13 है, 15, 17 ऐसे जो है आपका जो है 20 अंडर 20 तक का जो नेशनल का टूर्नामेंट होता है। और उसके लिए जो है हम जो है पोलर जो है आपका मेन जो है सिटी टाउन है, वहाँ पे जो है हम जो है सिलेक्शन टूर्नामेंट रेगुलरली करवाते हैं, जिससे और हम बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट से भी प्रोत्साहन करते हैं कि वहाँ के बच्चे भी जो प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करें आके और जो है सेलेक्ट होके, जो जब भी सिलेक्शन होती है हमारे यहाँ से रेगुलरली जो प्लेयर्स जो है सेलेक्ट होके उन जो है नेशनल्स खेलने जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ से जो हम हमेशा यहाँ टीम की तरफ से प्रयास करते हैं कि और एनसीए टीम की तरफ से हमेशा यही प्रयास रहती है कि जो है उनको बेहतरीन सपोर्ट मिला वहाँ जाके मिले, और यहाँ से भी उनके जो गाइडेंस दिया जाता है कि आपको कैसे जाना है, वहाँ पर किसको कॉन्टैक्ट करना है, वो रेगुलरली गाइडेंस दिया जाता है। जी, तो अलमेलू जी, जो बच्चे जो हैं अब चेस से जुड़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो जो सूटेबल जो एज है बच्चों की वो कौन सी है चेस से जुड़ने की? जो आपकी जो है जितनी कमती एज में बच्चे जुड़ सकते हैं वो उनके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो है ग्रास्पिंग पावर बहुत अधिक होती है और वो जो है और छोटे से उनका जो अगर चेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो चेस जो है एक माइंड एक्सरसाइज गेम है, तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और जो है उनकी जो है पेशेंस और उनमें अनुशासन डेवलप होता है और जो है सेल्फ थिंकिंग भी बढ़ता है, क्योंकि चेस के दौरान जो है बिना माता पिता के सपोर्ट को प्लेयर्स को अपना, वो भले ही छोटे प्लेयर हो या सीनियर प्लेयर, और ओपन टूर्नामेंट में जैसे छोटे बच्चे सीनियर प्लेयर के साथ भी खेलते हैं, तो उनमें जो है ये सारी चीज़ जो एडवांस थिंकिंग है हो गई। जैसे मैंने बताया कि चेस में जो है 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें जो है अभी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, तो चेस जब खेलते हैं वो भले ही छोटे बच्चे हो, टीनेजर्स हो, यंगस्टर हो या बड़े हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है अधिक समय का गेम होता है और बच्चे जो है बहुत दूरदर्शिता से अपना जो है नेक्स्ट मूव सोचते हैं कि उन्हें कैसे बेस्ट मूव करना है और कैसे वो अपने गेम को विन कर सके। तो इस तरह जो है उनकी जो एडवांस थिंकिंग लेवल बढ़ती है और जो है उन्हें जो है फ्यूचर में जैसे अभी जैसे बड़े टीनेजर्स हैं, उनका जो फ्यूचर में जो है आपका कैरियर से लेके एजुकेशन लेके जैसे लाइफ से जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो है उनकी जो सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। और जो है रैपिड फॉर्मेट जो है आप देखेंगे तो वो जो है 1 घंटे की कमती समय में और जो समय के अंदर उन्हें समय के अंदर अपना बेस्ट मूव परफॉर्म करके जो उन्हें जो है गेम को है अपने विन करने के अनुसार लेके जाना होता है। तो इससे जो है उन जो कम समय में जो है वो जो है टाइम मैनेजमेंट की जो है उनकी करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे अगर हो जाए तो बच्चे जो है अभी जैसे उनके हॉबीज़ हो गई या उनका पढ़ाई हो गया, उसमें जो है वो भरपूर जो है अपना जो टाइम मैनेजमेंट की जो उनकी जो करने की जो डेवलपमेंट है वो डेवलप होती है जी। और जो ब्लिट्ज फॉर्मेट ले लीजिए तो बहुत कम समय होता है उनके पास, उस कम समय में उनको जो है क्विक डिसीजन लेके बेस्ट मूव करना पड़ता है, जिससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है उनके लाइफ में जो है अगर कहीं पे भी उन्हें ऐसी सिचुएशन आती है जिससे उन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है तो उस लेवल में वो बच्चे जो है बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं। तो इस तरह से चेस जो है हमें बच्चों के लेवल में या बड़ों को भी बहुत फायदेमंद होता है जी। तो अलमेलू जी, आप हायर ग्रेड क्लर्क है, चेस आर्बिटर के रूप में आप योगदान दे रही है और साथ ही आप एक मदर है, तो आप कैसे इन सबको मैनेज करती है? जी, इसका जो है मैं कहूँगी कि जैसे आपको किसी चीज़ में रुचि है, फर्स्ट जो है मेरी रुचि, आपको अगर किसी को भी अगर किसी चीज़ में रुचि होती है तो वो टाइम जो है अवश्य निकाल ही लेते हैं। तो मैं भी जो है अपने लिए थोड़ा समय निकालती हूँ और जो रेगुलरली जो आर्बिटर मैनुअल है उसमें जो चेस जो रूल्स लिखा रहता है उसका मैं अब स्टडी करती हूँ और जो है टाइम पे जो है तीनों फॉर्मेट के अनुसार जो रूल्स जो है चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से मैं खुद को अपडेट करती हूँ। दूसरी वजह है जो मेरे बच्चे
तो घर में जो है मैं रेगुलरली बच्चों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो उनको जो है मैं भी जो चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको जो है पालन करवाना, जो अपडेट उनको भी अपडेट कराती हूँ। उससे जो है मेरी भी जो रूल्स के बारे में अपडेट जानकारी बढ़ जाती है जी। तीसरी जो है मेरी फैमिली है, जो फैमिली का सहयोग है वो बहुत है, ज़्यादा है, और हमेशा उन्होंने मुझे एनकरेज किया है। और टूर्नामेंट में जाती हूँ जब भी पार्टिसिपेट करने, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है कि मैं जो है अभी मैं बताती हूँ कि मुझे ये टूर्नामेंट में जाना है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है ठीक है आप जाइए पार्टिसिपेट करिए। हम जो है तो हम जो उसकी वजह से मुझे समय मिलता है कि मैं टूर्नामेंट में जाऊँ। जो मेरे बच्चों का, जो स्पेशली मेरी सास है मेरे बच्चों का ध्यान रखती हैं, हस्बैंड भी ध्यान रखते हैं, तो उस दौरान जो मैं जैसे आउटसाइड में टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ उस दौरान जो है साथ देते हैं, तो उस प्रकार मुझे समय मिलता है। और जो चौथी वजह है कि जो यहाँ जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो लोकल टूर्नामेंट्स में जो पार्टिसिपेट करती हूँ, जो वो वीकेंड्स में होती है, सैटरडे संडे या हॉलीडेज़ के दौरान होती है, जिससे जो है मुझे जो है उसमें जो एज ए आर्बिटर काम करने का जो है समय प्राप्त होता है। तो परिवार के सहयोग से ये सब कर पाती है जी। तो अलमेला जी, आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मुझे जो है यह संदेश देना है कि जो स्पेशली सभी जो है, सभी और स्पेशली महिलाएं भी जो है अपनी जो आपकी जो हॉबीज़ है, जो आपकी इंटरेस्ट है, उसे जो है आप जो है अपनी प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करने का रेगुलर कोशिश करना चाहिए। जो स्पेशली जो महिलाएं हैं वो जो है अगर अपने जो इंटरेस्ट को रेगुलरली डेवलप करना है, अगर शादी के बाद भी जो है आप जो है अपने जो है इंटरेस्ट हो गई या आपको कुछ एसोसिएशन या किसी से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका जो है रेगुलरली जो है आपका जो सोच का दायरा बढ़ेगा। और जो है आपका अगर कुछ हॉबी जो है या कुछ इंटरेस्ट है, आपके जो सपने होते हैं उनको भी आपको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब महिलाएं जो डेवलप होती हैं और उनका जो है फिर समाज और देश का भी विकास होता है। जी, तो अलमेला जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी इस जर्नी के बारे में हमें बताया। हमें इनसे बहुत प्रोत्साहन हमें मिला है और जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के खेल खिलाड़ी के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।